हालांकि जो 2 सीटें जो एनडीए के कोटे से आरएलडी को दी गई थी, उस सीट पर फिलहाल आरएलडी ने बढ़त बनाई हुई है, लेकिन बीजेपी ने जितने उम्मीदवार उतारे थे उसमें से सबसे कई बड़े चेहरे उसमें से वो हार रहे हैं। ये सबसे बड़ी चिंता का सबब इस वक्त बीजेपी के लिए है। और हमने अपने एआई एग्जिट पोल के अंदर बताया था, जो एक तरह से रुझान में दिख रहा है, स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। 292 एनडीए और 224 पर आईएनडीआईए, ये कांटे की टक्कर है। और कई सीटें ऐसी हैं जिन पर 3 से 5 हजार के बीच में अंतर अभी है, यानी कि मामला कहीं भी जा सकता है। कुछ सीटें ऐसी जहां से 3 से 5 हजार के बीच अंतर चल रहा है, जैसे उन्नाव की एक सीट है, वहां पर 1000-2000 के बीच में अंतर चल रहा है साक्षी महाराज और अनु टंडन के बीच में। तो ये पलट भी सकती हैं। कुछ सीटें ऐसी हैं, अभी 1 या 1.5 घंटे का इंतजार और करना पड़ेगा जब तस्वीर धीरे धीरे साफ होगी। लेकिन बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर, टीएमसी 29 सीट पर आगे है। बंगाल में कांग्रेस 1 सीट पर आगे। ये देखिए, डीएमके के समर्थक यहां पर झूमते नाचते ढोल नगाड़ों पर नजर आ रहे हैं। तो हम आपको पैन इंडिया तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से तमिलनाडु की तस्वीर ये देखिए, वहां पर कैसे झूमते नाचते यहां पर लोग नजर आ रहे हैं डीएमके के। अब देखिए, इंडिया अलायंस के लिए साउथ में अच्छी खबर है, क्योंकि वहां पर साउथ इंडिया में अच्छा परफॉर्म किया है अदर पार्टीज ने। कांग्रेस के साथ ज्यादातर यहां पर अलायंस है। और वहां देखिए तमिलनाडु से तस्वीर। और तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पर डीएमके बहुत ही मजबूत स्थिति में है, और यही वजह है कि डीएमके के समर्थक झूम रहे हैं। पहले से भी प्रेडिक्शन ये थी। देखिए, हम तमिलनाडु की ओवरऑल पिक्चर इस वक्त दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं इसमें कि स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी का खाता अभी तक खुलता हुआ रुझानों में नहीं दिख रहा है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो कांग्रेस गठबंधन जो है वो 29 सीटों पर इस वक्त लीड बनाए हुए है, और अन्य जो है वो 10 पर इस वक्त आगे चल रहे हैं। ये 39 सीटों की सीधी तस्वीर है, और इसीलिए आप देख रहे थे कि जो डीएमके के समर्थक है वो झूमते नाचते गाते हुए नजर आ रहे हैं। भाई, कार्यकर्ताओं की मेहनत लगती है, और कोई भी पार्टी जीते उनको अधिकार है कि वो जश्न मनाए। बिल्कुल। और रुझानों में देखिए, एनडीए 295 सीटों पर आगे है। इंडिया अलायंस ने 222 से अपना आंकड़ा बढ़ाया है। 224 सीटों पर इंडिया अलायंस आगे चल रहा है। अदर्स के खाते में 24 सीटें हैं रुझानों में, जो हमें साफ साफ दिख रहा है। और इसके साथ साथ आपको राज्यवार हम बता रहे हैं, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, सबकी एक एक तस्वीर आपको बता रहे हैं कि रुझानों में क्या इस वक्त तस्वीर निकल कर आ रही है उस प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट बीजेपी, राजस्थान में बीजेपी के लिए बड़ा झटका, कांग्रेस 12 सीटों पर बढ़ रही है तो बीजेपी सिर्फ 13 सीटों पर है। झारखंड में देखिए मामला कांटे का चल रहा है। पिछली बार झारखंड में पुरी से इस वक्त बड़ी खबर देखिए, प्रत्युष पुरी से बड़ी खबर, संबित पात्रा आगे है। संबित पात्रा पिछला चुनाव हार गए थे। संबित पात्रा का एक बयान जो है उनके लिए मुसीबत का सबब बना। उन्होंने उसके बाद माफी मांगी, उपवास भी किया, और पुरी से बीजेपी के संबित पात्रा आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, आसनसोल से टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा इस वक्त आगे चल रहे हैं। ये कुछ बड़ी सीटें हैं। आसनसोल से टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा शॉटगन इस वक्त लीड बनाए हुए हैं। कांग्रेस के राजा वडिंग लुधियाना सीट से आगे चल रहे हैं। ये इस वक्त की तस्वीर है। अमरिंदर सिंह राजा वडिंग इस वक्त आगे चल रहे हैं। सीट है लुधियाना की। कांग्रेस पार्टी यहां पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस के राजा वडिंग यहां से उम्मीदवार, और वो इस वक्त लीड कर रहे हैं। तो बीजेपी पंजाब में बहुत ज्यादा कमाल नहीं कर पाई। वहां पर रायबरेली से राहुल गांधी जो है वो इस वक्त 90,000 वोट से आगे चले गए हैं। 80,000 से 80,000 बड़ी बढ़त है। ये 10,000 और बढ़ा लिया। बिल्कुल, ये कहा जा रहा था कि क्या राहुल गांधी फंस जाएंगे रायबरेली के अंदर भी, क्या अमेठी में स्मृति ईरानी 1 लाख से नहीं, ये कहा गया था कि राहुल गांधी ने डर कर सीट बदल ली। राहुल गांधी डर गए अमेठी में स्मृति ईरानी से, इसलिए सीट बदल ली। सेफ सीट में चले गए, अपने लिए सुरक्षित सीट खोजा, रायबरेली चले गए। वो हार जाएंगे, कुछ नहीं होना है। लेकिन देखिए, राहुल गांधी वायनाड से भी लीड कर रहे हैं और रायबरेली से भी, और 90,000। और वो भी आप जिस वक्त ये खबर दिखा रहे हैं 11:30 बजे के आसपास का समय हुआ है, यानी अभी भी आधी से ज्यादा वोटिंग खुलना बाकी होगा, ये अनुमान है। क्योंकि लगभग 20 से 21 राउंड की काउंटिंग है, और अभी शुरुआती जो जानकारी है उसी के मुताबिक 90,000 वोट से। लेकिन 3.5 घंटे की वोटिंग के बाद लीड एनडीए ने बना रखी है। अब इसमें से अगर आंकड़ा बहुत कम होगा और अगर वो इंडिया अलायंस की तरफ जुड़ेगा, तब आप कहेंगे कि तब स्थिति होगी कि आखिर सरकार किसकी बनेगी। राहुल गांधी की 90,000 की लीड, लेकिन जिसकी आप बात कर रहे हैं बिहार का थोड़ा सा अगर हम जिक्र करेंगे तो वहां पर बीजेपी से ज्यादा सीटों पर
जेडीयू इस वक्त लीड कर रही है, और जेडीयू लीड कर रही है बीजेपी से ज्यादा सीटों पर। आप समझिए, नीतीश कुमार मिलकर गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। अंदर की खबर यह बताई गई थी कि उनसे कहा गया कि चीफ मिनिस्टर किसी और को बन जाने दीजिए। क्या इसके बाद नीतीश कुमार वहीं रहेंगे, यह भी देखना पड़ेगा कुछ समय के बाद।